एक बार बिल गेट्स ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद खाना परोसने वाले वेटर को टिप के तौर पे $5 दिए। तो वो वेटर बिल गेट्स को बड़ी हैरानी से देखने लगा। तो इस बात पे बिल गेट्स ने वेटर से पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो। तो उस वेटर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि इसी टेबल पे जब आपकी डॉटर ने खाना खाया था तो उन्होंने मुझे $500 की टिप दी थी, और आप तो उनके फादर हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, और आपने मुझे सिर्फ $5 ही दिए। तो इस बात पे बिल गेट्स ने जो कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पर मेरे पिता नहीं। गाइस, इसलिए कहा जाता है कि आप कितनी भी सक्सेस की ऊंचाइयां छू लें, आपको अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपका सबसे अच्छा टीचर होता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई, और जब पोते ने पता लगाया, तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी, और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस के 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। उसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो 4th क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई, और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है 1997 की, जब गूगल ये चाहता था कि उसका सर्च इंजन $2 मिलियन में याहू खरीद ले। डील बुरी नहीं थी, लेकिन याहू माना ही नहीं। फिर उसके बाद समय का चक्का घूमा। 2002 में याहू खुद $3 बिलियन का ऑफर लेके गूगल के पास पहुंचा, लेकिन तब तक गूगल अपनी वर्थ समझ चुका था और उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया, और आज रिजल्ट सबके सामने है। आज के समय गूगल $400 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, और याहू की वर्थ $5 बिलियन भी नहीं है। गाइस, इसलिए कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।